तो फ्रेंड्स आज जो कि 14 मार्च हो चुका है और डीआरडीओ सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उससे सारे क्वेश्चन जो कि मिल चुके हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही रियल क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरुंधति योजना किस राज्य ने चालू किया है? तो असम सरकार ने दुल्हनों को मुफ्त में 1 तोला सोना प्रदान करने की अरुंधति योजना के अंदर आता है। ठीक है, जो कि 1 तोला सोना सबको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माता पिता की वधू को 1 तोले सोना मतलब 11.66 ग्राम का देने की योजना की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो असम सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए में, जो कि हमारे 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। अतः जो कि इसने अनुच्छेद 21 को 21 के ए में सम्मिलित किया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार के अंदर लिखा गया है। अगला पूछा गया था जो कि ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड जो कि हमारा पालक में होता है। पालक, गोभी, ब्रोकोली, अजमोद, टमाटर, ठीक है, जैसे खाद्यों में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो कि हमारा नींबू में होता है, संतरे में होता है और खट्टे फलों में होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड। और देखते हैं जो कि सिरका, जो कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था। सिरका जो कि एसिटिक एसिड किस में होता है? तो सिरके में होता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। पता नहीं किस किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसीलिए आप लोग रिवाज करते हुए चलिए। मेलिन अम्ल जो कि सेब में और खुबनी, ब्लूबेरी, चेरी में होता है। फॉर्मिक अम्ल जो कि हमारा चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, और मधुमक्खी जो कि चींटी में, पूरे चींटी में और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सितार का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सितार का जनक जो कि अमीर खुसरो को कहा जाता है, जो कि तबला का भी जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, और कव्वाली का भी जनक अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ठीक है, संगीत सुदर्शन ने कहा गया है कि सितार का आविष्कार 18वीं शताब्दी में अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। ठीक है, अगला पूछा गया था जो कि इंटरनेट चलाने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का ए में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो कि रुद्र प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? तो अलकनंदा और महानदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदाकिनी अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी बताए थे, अलकनंदा पिंडर नदियों के संगम पर कार्य प्रयाग करते हैं। अगला क्वेश्चन था जो कि दुल्हनों के लिए सोने के सिक्के किस राज्य की
योजना है। तो तो आज ही के शिफ्ट में जो कि CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि किस राज्य में एक तोले सोने का सिक्का, सोने का जो कि मतलब सोने का कुछ भी देने के लिए किया गया, तो असम सरकार ने जो कि सोने का तोला देने के लिए जो कि मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उस योजना का नाम पूछा गया था। और इसमें दुल्हनों के लिए जो कि ये भी दुल्हन के लिए है और वो भी दुल्हन के लिए था। तो उसमें सोने का जो कि मतलब कुछ भी दे सकते हैं 1 तोले का। और इसमें तमिलनाडु सरकार ने जो कि सिक्के देने के लिए किया है। शुरू की गई इस योजना के अनुसार राज्य की लगभग बार 12,500 महिलाएं 8 ग्राम सोने के सिक्के प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है, और उसमें था जो कि उसमें जो कि 11.66 था। ठीक है, 1 तोला। अगला पूछा गया था जो कि ऊष्मा का संवाहक कौन होता है, तो एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या था वो कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, आप एल्युमिनियम लगाए थे या प्लास्टिक, तो दोनों आपका राइट हो जाएगा। स्वर्ण युग किस वंश के समय कहा जाता है? ठीक है, जो कि हमारे गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, जो कि गुप्त साम्राज्य महाराजा श्रीगुप्त द्वारा स्थापित एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था, जो कि 320 से 550 ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप का एक अधिकांश भाग शामिल करता था। चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्राचीन भारत के महाजनपदों में से एक थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है चंद्रगुप्त ने किससे शादी की थी, तो कुमार देवी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो खेल दिवस हमारा हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। और जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी दिग्गज ध्यानचंद्र सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि हमारे हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे। ध्यान सिंह ने 1928 और 1932, 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का पूछे तो उनका भी 5 वर्ष का। ठीक है, अगर राज्यपाल का पूछे तो उनका भी 5 वर्ष का। ठीक है, वह भारत के पहले नागरिक होते हैं और उपराष्ट्रपति जो कि भारत के दूसरे नागरिक होते हैं और प्रधानमंत्री तीसरे नागरिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में जो कि 13 मार्च को पूछा गया था। ठीक है, आज 14 है, जो कि 13 मार्च को पूछा गया था। पहले पहले नागरिक कौन होते हैं, उसकी जो कि उनकी राष्ट्रपति बनने की उम्र जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति को जो कि मुख्य न्यायाधीश हमारे शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उनके पास विधायी, कार्यकारी, कूटनीति और आपातकालीन शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, जो कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर लागू करते हैं, वित्तीय आपातकाल, ये सब भी। अपना इस्तीफा जो कि वो हमेशा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऊष्मा के कुचालक कौन है,
तो वायु, लकड़ी, ऊष्मा के कुचालक है, ठीक है। जो कि चांदी, कॉपर, सोना ये सब सुचालक होते हैं। जो कि नारी शक्ति पुरस्कार कब लॉन्च किया गया है? तो 8 मार्च को, जो कि हमारे उस दिन होली भी था, उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया था। तो ये फ्रेंड्स जो कि CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए हमारे टीजी की सूरत को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।